बड़ी किताब। काम का मतलब प्रेम और सूत्र मतलब सीखना। शाबाश। तो ये है प्रेम की सीख, एक पुराना वेद जो मर्द और औरत की आपसी रिश्तों के बारे में है। तो तुम पूछोगे कि इसमें सीखने लायक क्या है? लिखी तो ये गई थी सदियों पहले, इसलिए कि प्रेम आज भी उतना ही गहरा और भेद भरा है जितना पहले था। कामसूत्र सिखाता है कि प्यार में बदन को कैसे इस्तेमाल करें, और ये भी सिखाता है कि प्यार की राह बहुत ही गहरी है। मगर सबसे पहले अपने अंगों का उपयोग अच्छी तरह सीखना होगा। तो घाघरे ऊपर करो और अपने पैरों को देखो। आमतौर से हम पैरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, मगर सुनो मेरी बात, अगर एक खास तरीके से प्रेमी के पैरों को सहलाओ तो उसे बहुत रस मिलेगा। माया बिटिया, माया, तू है क्या? मासी, मुझे ही क्यों हमेशा तारा के पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं? वो क्यों नहीं पहनती मेरे? मैंने क्या पाप किए थे पिछले जन्म में तो तेरी माँ तुझे मेरे साथ पे छोड़ गई? सिर्फ इसलिए कि तारा और विकी ने मेरा दूध पिया है, वो तुझे अपने साथ खेलने देते हैं। अरे तारा के साथ नहा धो लेती है तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि तू भी महारानी हो गई। शुक्र मना, तू साथ नाच लेती है। माया, विकी, राजकुमार यहाँ क्या मुझे फिल्म में देख सकता है? एक दिन मैं राजा बनूंगा और तू मेरी रानी, यानी मेरी नौकरानी। मैं किसी की नौकरानी नहीं। हमेशा के लिए। मुझे वो सब जानना है जो तारा जानती है। तू तो पूरी पगली है मेरी बिटिया। कमर एकदम अपनी माँ जैसी। उसके नाच की एक झलक और पूरे कमरे में सन्नाटा। अब तू अपनी माँ के घुंघरुओं के लायक बन। कर रही हो तारा? तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, मजा लो उनका। उनके नशे में हमें डूब जाने दो। कोशिश करो राजकुमारी तारा, चलो चलो फिर करो। बहुत खूब माया। बहुत अच्छा माया। आजा मेरी तारा रानी, आ। तुम्हारे लिए नए कपड़े? मेरे लिए? मैंने नए कपड़े कभी नहीं पहने। धन्यवाद साहिब। तारा, कैसे हैं? वैसे ही पुराने। अपनी शादी में पहन लेना। मेरी शादी तो होगी महाराजा राज सिंह के साथ। महारानी बनूंगी। कैसी कच्ची कली? अभी तक खिली नहीं?
औरतें नाजुक होती हैं तो शुरुआत भी नाजुक होनी चाहिए ना। साफ सूत्र का कहना है कि प्रेम में कोई जल्दबाजी नहीं, हौले हौले। शादी से पहले 3 दिन तक एक दूसरे को बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। क्यों, कुछ आया समझ में? रात को राजा से प्यार करके आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेगा। अंधेरे में वो तुझे अपनी बाहों में भरनेगा, तुझे जानने के लिए, क्योंकि तू उसे ठीक से जानती नहीं। तब तू भी उसकी बाहों में धीरे से सिमट जाना, और मुंह में जब वो सुपारी डाले तो तू उसे रोकना मत। भगवान की कृपा रहे हमारे 2 राजू की संधि पर। देखे तो दुल्हनिया सोने में तुलने लायक है भी कि नहीं। देखते हैं। तेरा वो आ रहा है। कितना जवान है। ऐसी खूबसूरती का ये मोल कुछ भी नहीं। ये तो रात में पता चलेगा। तारा वो तो दीवाना हो गया। अपने कमरे में जाओ। मैं तो बस उस रात का इंतजार कर रही हूँ जब ये दूल्हा बनेगा। और वो भी क्या रात होगी। हाँ आइए। जमशेद इधर आ। हाँ वो माया पगली कहेगी। हाँ लैला, ओ लैला। हमें भी दो। तुम ही तो हो मेरी पद्मिनी। देख वो रही मेरी पद्मिनी, मिल गई मुझे, खो गई। फिर सपने देखने लगा। डॉक्टर जरा जांचो तो। जांचते हैं नफ्स की जुबानी दिल की कहानी। माया माया संभाल, ये मिठाई खतरनाक है, गर्मा गर्म मामला है। कामोत्तेजक। एक मेरे मुंह में रख दे माया। मुंह खोल और आंखें बंद कर। कौन? इस तरह आने के लिए क्षमा महाराज। तुम्हारा नाम? माया। और हो भी क्या सकता है माया?
आपके लिए कुछ लाई हूं, कुछ मिठाई आपका मुंह मीठा करने को। मुझे बस यही चाहिए। This is all I need to sweeten my tongue. मुंह मीठा करने के लिए मुझे बस यही चाहिए। वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करिः कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावल गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वबाधा विमुक्ता धनधान सुतान्ता मनुष्योमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्ति मित्राणां मोदयस्तयः। कहो भगवान शंकर जी की कृपा से सुंदर विवाह हुआ। बोलो शंकर भगवान की। तारा बिटिया को हमें छोड़कर जा रही है। तारा तारा बिटिया तारा माँ, मुझे माया दिला दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तेरे लिए माया। जिंदगी भर मैंने तुम्हारी उतरन पहनी है, पर अब तुम मेरी उतरन पहनोगी हमेशा के लिए। हमेशा। बापूजी, माया, माया, माया सुन तो मेरी बात सुन मेरी बात। समझ से काम ले। पीकी चाहता है तुझे, तू भी तारा जैसी बन जाएगी। तू राजकुमारी और वो रानी। तू राजकुमारी और वो रानी। नहीं नौकरानी, मैं हाँ नहीं मिलाऊंगी। तारा के कपड़े, उसका बचा कुचा दहेज और अब उसका भाई भी। यही किस्मत का लिखा है। अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगी मासी। बुरा न मानना। उसने ना बोला। अरे भगवान का शुक्र है, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। लोग क्या कहते, बेटी बन गई रानी और बेटा लाई नौकरानी। आओ माँ, आओ माँ। कमीनी, सोने के लिए तुझे वही जगह
माया, मुझे माफ कर। रानी माँ, माया, माया, मासी। और कोई चारा नहीं मेरी पगली, क्या माँ का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा? ये घुंघरू ले जा, ताकि सारी दुनिया जान जाए कि आ रही है। खून के लिए? मुझे पता है खून के बारे में। झट से अपने नीचे रख लेना जैसे ही दर्द हो। कैसा दर्द? जरा बताओ तो। जैसे दांत उखाड़ते वक्त, अभी है और अभी नहीं। बस वो तैयार है तुम्हारे लिए मेरे लाल, तुम्हारी किस्मत की चाबी। कल तक अपने पिता की जायदाद थी, आज अपने पति की। मुश्किल तो होगी ही। इसे मेरे गले में क्यों नहीं डाल देती? मैं नहीं करूंगा अगर अपनी बाहें मेरे गले में डाल दो। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। जरूर होगा। तुम भी चाहती हो? नहीं। मैं तुम्हारे बदन पर अपने दांत और नाखूनों को निशान छोड़ दूंगा और कहूंगा ऐसे ही पाया मैंने तुम्हें, किसी दूसरे मर्द की निशानी है ये। फिर क्या कहोगी? कहूंगी मैं निर्दोष हूं। तुम्हारी बात कौन सुनेगा? माया, माया, आपने अभी कहा माया। क्या मेरा दिमाग खाना चाहती हो? नहीं। क्या उन्होंने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? नहीं बताया कि अपने पति से जुबान नहीं लड़ाते? नहीं। हमारी घड़ी का बुलाया जाए।
मेरा नाम जय है, जय कुमार। मैं राजशिल्प कर राजा की ब्याह में तुम्हें देखा था। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मेरे मन में, मेरे काम में तुम बस चुकी हो। मैं पत्थर तराशता हूं, जैसे इन मंदिरों में। लगता ही नहीं कि वो पत्थर की बनी है। क्यों? पत्थर में भी जान होती है। हाँ? पद्मिनी, ठीक नहीं बनी। हिलो मत। माया, माया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने हाथों से काम करता हूं। तुम्हें यूं डराना या घबराना नहीं चाहता था। मुझे इस तरह छूने का हक किसने दिया तुम्हें? और ऐसे बात मत करो जैसे मैं तुम्हारी दासी हूं। मैं तुम्हारी दासी नहीं। मालिक तो दास के ही भेष में होता है। रहती कहां? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। घर है ना तुम्हारा? सुनो, एक जगह है, मैं जानता हूं, तुम चाहो तो वहां ले चलो। वो बहुत ज्ञानी है, काम सूत्र सिखाती है। काम में प्रेम को समझने की जो कोशिश मैं कर रहा हूं वो सब जानती है। चलो तुम्हें वहां ले चलो। वहां मंदिर के पास। जब किसी मर्द के लिए मोही नृत्य करती हो तुम, तो ऐसा करो जैसे दुनिया में वही एक मर्द रह गया है। चलो चलो अब नाचो, बजाओ।
अरे जय कुमार, आज किस तरह से सूरज निकला है? यह है माया, मेरी नई दोस्त। इसे रहने को जगह चाहिए। आओ माया, हमारे पास आओ। बजाओ। तारा को सोने में तोला जाना था और फिर राजा के सामने उसने मेरा अपमान किया तो मैंने। तो क्या किया तूने? शादी की रात में दूल्हे राजा के कमरे में गई और वहां अपने आप को सौंप दिया। क्या वो भी अपने पिता के जैसे मर्द निकला? निकला तो सही, लेकिन क्या शोर, क्या शर्म। शर्म? ये शब्द तो सदियों पुराना है। जिस राजा की मैं गणिका थी, जब वो लड़ाई पर जा रहा था, उसकी रानी ऐसी पतिव्रता थी कि उसने राजा के पांव को गंगा जल से धोया और वो बेचारी रोज वही पानी पीती रही। जिस दिन वो लौटा, सीधा मेरे चौखट पर। क्या रानी का मान हुआ इससे? मान और अपमान में फर्क सिर्फ बाल बराबर है। वैसा देवी, कितना सुहाना है यहाँ। तुम चाहो तो यहीं हमारे साथ रह सकती हो। मैं लड़कियों को तैयार करती हूँ। कोई किसी राजा के हरम में गणिका बन जाती है, कोई किसी की पत्नी। मैं अपने लड़कियों को कामसूत्र पढ़ाती हूँ कि प्रेम की कला सिर्फ प्रेम की क्रिया ही नहीं। आओ, आराम करो। मुझे लगता है कि तुम एक नामी गणिका बन सकती हो माया। खासकर शायद राज सिंह के लिए। राज सिंह? और क्यों नहीं? नहीं वैसा देवी, कभी नहीं। अच्छा बाबा, दोबारा ये बात नहीं छेड़ेंगे। तुम यहाँ रहो बेटी की तरह, और कभी तेरा मन बदले तो मुझे बता देना। मैं मंदिरों में पूजा किया करता था। तब मैंने चारों तरफ हर चीज को पवित्र पाया। झरना, पत्थर, घास, भरपूर आत्मा। अब जो भी नजर आता है उसे दीवानों की तरह पूछना, जिसे तुम्हें। पड़ोसी राजा के बारे में एक कहानी मशहूर है, वो और उसकी प्यारी गणिका। उसकी गणिका और रानी के एक ही समय पांव भारी हो गए। उसको बेटा हुआ और कुछ ही दिन बाद रानी को बेटी थी। गणिका जानती थी कि उसके बेटे को गद्दी के लिए खतरा माना जाएगा, तो हिजड़ों को भेजा गया बच्चे की जान लेने। मगर मां ये कैसे होने देती? तभी आई दिवाली। कुम्हार अपनी अपनी मटकों की भेंट लेकर आ रहे थे। अचानक गणिका को एक रास्ता मिल गया। उसने एक कुम्हार से मिन्नत की और एक मटके में अपने बच्चे को छुपाकर बाहर भेज दिया। क्या माँ अपने बेटे से फिर मिली? हाँ, मिली। हर साल अपने बेटे को लड़कियों के कपड़े पहनाकर महल के अंदर चोरी से ले जाया जाता था। क्यों? आदमी हरम के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए वो उसे लड़की बनाते थे और उसकी मां उसे छुपे रास्तों से ले जाती थी। पल भर भी उसे प्यार नहीं कर पाती थी। बिछड़ने का समय आ जाता और गणिका जानती थी कि अब बहुत समय तक वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाएगी। और कुछ साल बाद वो गुजर गई। माया, आओ।
इस आसन का नाम है लता का आलिंगन, और इसके साथ जैसे कामसूत्रा में कांपते होठों का मिलन, और इस आसन से दोनों प्रेमी एक साथ निचले होठों का रस पीने का आनंद ले सकते हैं। ये कोमल रूप था, लेकिन जब प्रेम उबल रहा हो तब क्या? जैसे कि पहले मिलन में, या रूठने के बाद जब प्रेमी फिर से एक हो जाते हैं, या जब नशे में चूर हो और जोश में मगन, तब प्यार का बयान कैसे करें? लिखा है कामसूत्रा में, आर्य का दाता। प्रेमिका जब अपनी देह पर प्रेमी के नाखून के निशान देखती है तो दोबारा मदहोश हो जाती है। याद रहे, प्यार के खेल में नयापन सदा कायम रखना। जय, तेरी पत्नी नहीं आई है वहां? अरे जा जा, कब से तेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें ये लौटाना भूल गई थी। जब तुम मुझे छूते हो तो पता नहीं चलता कि ये तुम्हारे काम की वजह से है या क्या? कुछ और। उसे नाम देने पर मजबूर मत करो। जो तुम करते हो दूसरों से अलग है। तुम में और किसी और में क्या फर्क है? तुम भी तो वैसे ही हो ना? तुम्हारा मतलब है कि मैं भी औरों जैसा हूं? आज रात मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा, अपनी आंखों से देख लेना, लेकिन आदमी के भेष में चलना होगा। जाओ, आज की रात में राजा नहीं। जी साहिब। हमें शराब मिल सकती है? कुमार साहिब, तुम मुझे नहीं पहचानते। आज मुझे अपना ही जैसा समझो। अरे कहाँ जाती है, चल। सिर्फ 3 चीजों में आदत है: मांस खाना, मांस की सवारी और मांस से मांस का मिलन। मुझे एक लड़की चाहिए। चंद्रा भाई, मेरे लिए है कोई कच्ची गली? आपके लिए अपने जिगर का एक टुकड़ा पेश करती हूँ मैं। ऐसी अनछुई जिसे किसी मर्द ने अब तक नहीं देखा है। कुछ दिन हुए एक अनछुई छू गई थी मुझे। अजीब लड़की, चेहरा रानी सा, उसकी याद मेरी नींद चुरा लेती है। उतार के लाई हूँ हिमालय पर्वत से आप ही के लिए। पद्मिनी, कीचड़ की कली सिर्फ आप ही के लिए खिलेगी। चेहरा है कुछ कुछ रानी सा। खरीद लिया। मजा आ रहा है?
तुमने देखा कि कुछ आदमी जानवर जैसे हो सकते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं। मैं नहीं मानती कि जयकुमार वैसा है। और औरत कब से बेचारी और कमजोर हो गई। मर्दों की तरह हम भी जिंदा हैं और चाहत हम में भी है, पर कुछ नहीं। प्रेम ही हमारे जीने की धड़कन है माया, और इस बारे में दो राय नहीं। इस प्रेम का सही उपयोग करना ही खास बात है। ध्यान देना चाहिए कि कामसूत्र क्या सिखाता है कि मर्द और औरत का सच्चा मिलन हमें इस जानवरों सी वासना से परे ले जा सकता है, जहां दोनों प्रेमी एक हो जाए, जहां दोनों ही संपूर्ण बन जाए। सोचो ऐसा आनंद। कनिका के बेटे की जो कहानी तुमने सुनाई थी, वो तुम्हें हो ना? मैं तुम्हारे लिए भात बना कर लाई हूँ। जानती हूँ कि काम करते वक्त तुम खाते नहीं हो। कुछ हुआ है? क्या बात है, बताओ मुझे। मेरा काम बदल रहा है। लेकिन वो तो अच्छी बात है ना? बहुत सुंदर है वो। तुम्हारे साथ रहने की वजह से जब मैं काम करता हूँ, बस तुम ही तुम नजर आती हो। हर वक्त मेरे साथ रहती हो। जब तुम नहीं रहोगी तो मेरे काम का क्या होगा? क्या तुम्हारे लिए मेरा यही मोल है? तुम्हारा काम, पत्थर का एक टुकड़ा। अगर मैं तुम्हारे बिना काम नहीं कर सका तो? ऐसा होगा ही क्यों? हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं, मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही किसी के सहारे की। हम साथ नहीं रह सकते। मुझसे प्यार मत करो। तुम ही तो थे जो हर वक्त प्यार की बातें किया करते थे। और अब जबकि वो तुम्हारे सामने है, तुम भाग रहे हो।
कभी कभी जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। मैं उसे कुछ बरसों से जानती हूँ। उसे एकांत पसंद है। सब्र कर माया, सब्र कर। उसके साथ रहना बस यही चाहती थी। उसके प्यार के लिए मैं कुछ भी करती, रसा कुछ भी करती। कौन से प्यार की बात कर रही हो माया? सच्चा प्यार? अगर तुम उस प्यार को ढूंढ रही हो तो सबसे मुश्किल काम चुना है तुमने। वो काम जिसके लिए सारी जिंदगी बस एक तैयारी है। पर मैं तो तैयार थी। अपने आप को उसे सौंपना चाहती थी। प्यार का मतलब अपने आप को खोना नहीं, झुकना भी नहीं। अपनी तैयारी का आह्वान है। जिंदगी सीधी लकीरों पर नहीं चलती, उसकी अपनी ही चाल है। मैं सब समझना चाहती हूँ रसा देवी। मैं प्रेम के सूत्र सीखना चाहती हूँ और वो कैसे काम आते हैं, और जिसे मैं चाहती हूँ उस पर उतार ना सकी तो जिन्हें नहीं चाहती उन पर ही सही। मुझे शिक्षा दो, मैं तैयार हूँ। हर काल में, हर देश में एक होड़ सी लगी रहती है पावन और अपावन के बीच। मानो या न मानो, कुछ औरतें जन्म से ही गणिका होती हैं। पर सच तो ये है कि हर एक औरत के अंदर एक गणिका होती है जिससे वो किसी भी मर्द को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। गणिका की एक कला और भी है कि जब वो काम में डूबी है, भले बिना प्यार के, उसका चलन ऐसा ही रहना चाहिए जैसे कि उसका प्यार बिल्कुल सच्चा हो। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मर्द उसी को चाहता है जिसे वो समझता है कि वो उसी को चाहती है। लेकिन गणिका भी हरदम आसानी से ना माने, क्योंकि याद रखना कि मर्द जिसे आसानी से पा लेता है वो उसे सस्ता समझता है। ये सारे नियम सुन सकते हो तुम, मगर एक बार जब प्यार का चक्कर चल जाए तो फिर ना कोई विधि ना कोई विधान। सूर्य को प्रणाम, पहाड़ों को, फूलों को प्रणाम। बस यही है वो मूर्ति। किसकी है ये? मेरी साहिबा। तुम्हारी? जी। ये पत्थर औरत के जिस्म की गर्माहट से इस कदर भरा है कि जी चाहता इसे छूम लो। मैंने इसे चुमा है। मैंने इसे चुमा है। कौन है ये? एक जवान लड़की मिली थी और उसे पेश किया जाए। कर सकता तो करता साहिब, मगर वो गुम हो गई। तो उसे ढूंढना होगा। जी साहिब। तुम्हारे बेहतरीन काम के नाम है कुमार, तुम हमारे साथ कुश्ती लड़ोगे। वजीर इस आदमी को सोने से तोल दिया जाए। साहिब। गाओ। एक टोड़ा आज राज गाऊं जी, एक टोड़ा आज राज गाऊं जी। मैं रूठा, हाँ मैं रूठा, हाँ मैं रूठा, पीयू मना तुमने उसे इंतजार करा, अब तुम्हें इंतजार करना होगा। अगन जगाऊं जी, एक टूणा आज रज गाऊं जी। हमें तलाश है ऐसी औरत की तुझे कुमार की प्रेरणा थी। उसका रंग आए हाय जैसे गेहूं, गर्दन हाय उसकी बाहें लंबी लंबी।
अरे वाह, धन्यवाद। तू तैयार है ना मेरी प्यारी बिटिया? मुझे डर लग रहा है। मैं भी डरी थी जिस दिन वो मुझे लेने आए थे। दिल का धड़कना भी मीठा होता है, इसका मतलब है कि जीने की आस है तुझे। आओ। एक और गणिका महारानी। नाम? माया। माया। बस तारा, और कितनी देर करोगी श्रृंगार? दिन भर? तुम्हें देखने को तरस रही थी। निकल जा यहां से। नजर खूब है मेरे बेटे की, मैंने ही सिखाया है। तुम्हारे हैं? और क्या, यही रिवाज है हमेशा का। हमेशा का रिवाज अब नहीं चलेगा। अगर गणिका का लिबास शानदार ना हुआ तो वो मेरे पति को रिझा ना सकेगी। रिझाने का काम मेरी खासियत है। मुझे नया लिबास लाकर दो, नहीं तो तुम्हारे पतिदेव इंतजार करते रहेंगे और उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। राजा नशे में डूब रहा है और यही उसकी नजर में है, जो कहती है वो जल्दी करो तारा। साहिब, क्या संदेश है सितारों का? शाह की ओर से खास खबर है साहिब। बाद में सितारों की सुनो। बृहस्पति, सौभाग्य का संकेत आपके प्रेम और विवाह के घर में टिका है। प्रेम के लिए शुभ मुहूर्त है ये। हो साहिब, जरूरी बात करनी है आपसे। मैंने कहा बाद में। वजीर, राज्य का कारोबार संभालना तुम्हारा काम है, प्रेम का मेरा।
क्या रात थी कुमार, जिसकी कला से मेरे भगवान भी आनंदित हो जाते हैं। जो भी तुमने सुना हो, अखाड़े में हम बराबर हैं। इनके साथ या इनके बगैर? उनके बगैर भी मैं खतरनाक हो सकता हूं। हो। तेरा सकिया तो हाथ कटा दूंगा। माफ कीजिए साहिब। अच्छी कुश्ती रही। कुछ काम की बातें करें आज रात मेरी महफिल में। हा? लोग कहते हैं मैं औरतों के ख्याल में डूबा रहता हूं। इसके सिवा डूबने के लिए और है ही क्या? अरे वाह, राजा के नाम जिसने योद्धा से शुरुआत की और वह अफीम के फूल का रस चूसने वाला भौरा बन गया। वजीर, वाह, कोरे कागज पे तुमने जान थोंक ली। वाह कुमार। तुम आया कैसा सोच लिया तुमने? उसका नाम जानते हैं? मैं सब जानता हूं। जवाब दो मुझे। राजा इंतजार नहीं करता। काम तो प्यार का ही दूसरा नाम है। तो चीन तक चल के जा, दूसरा लेके आ, साले रड्डी की औलाद। जी सही। मैंने तेरी प्रेमिका को ढूंढ लिया है कुमार। बैठो बैठो। क्या बताऊं किस कदर उंगलियों पर नचा दिया वो मुझे। मेरा सुख चैन उसी के हाथों में। बस एक ही तमन्ना है कि आंख खुलते उसे देखूं अपने बदन के नीचे। सुबह होती उसके साथ तुम्हारी मुलाकात होगी कुमार। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मूरत महल की छत में कर दो। अगर मैं भगवान होता तो खुले आसमान में उसकी मूरत कर देता। जहर पित्त जैसा कड़वा, पर अगर बचपन से ही लिया हो तो दुश्मन का बस नहीं चलता। मेरा राज, जिंदगी भर मैंने तुम्हारी उत्तरन पहनी है, अब तुम मेरी उत्तरन पहनोगी हमेशा। तो बता मुझे, खुश है तू? तारा, मैं बहुत छोटी थी। मुझे क्या पता था कि जो मैंने उस रात किया उससे तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, और मेरी भी। तूने जो चाहा तुझे मिल गया, वो तेरा दीवाना है। हम दोनों में से एक तो खुश है। तुझे लगता है कि राजा मुझे चाहता है तो मुझे खुशी मिल गई? नहीं मिली क्या? नहीं तारा, नहीं मिली। कभी कभी जब कभी बाहर की दुनिया की एक झलक मिल जाती है, झरना, आसमान, बरसता पानी, काश हम आजाद हो सकते जैसे हम बचपन में थे।
फिर से तुम्हारा मिलन। बहुत खूब। मेरे लिए कोई हुक्म? नाच के दिखाओगी? हाँ, ये मैंने पंचायत की राय से मूर्ति बनाना स्वीकार नहीं किया था साहिब। साहिब, एक कलाकार को एकांत की जरूरत होती है। माया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। मैं भी कैसा नादान हूं। माया, 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 मुझे माफ कर दो। मुझे डर था कि मैं कहीं बहक जाऊंगा। माया, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं अब उसकी हूं। नहीं, मैं तुम्हारा हूं। मुझसे गलती हुई, मुझे अपना ले। मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई। मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया। वैद्य जी, हमें लगता है रानी तारा को कुछ हो गया। उसका बदन बुखार से जल रहा है, सांस चढ़ी हुई तड़पती है। क्या किसी भूत का साया तो नहीं? हम जानना चाहते हैं। उसका दिल दिखाइए। तो नब्ज एकदम ठीक। जांचते हैं, जांचते हैं। साहिब,
लगता है अफीम ने तुम्हें नामर्द बना दिया है। तुम उसे ठुकरा नहीं सकते। मैंने अफवाह सुनी है कि उसके भाई को शाद दाना डाल रहा है। शाह जैसा लुटेरा अकेला हो या उस कुबड़े के साथ कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम ताकतवर नहीं, तुम्हारे पड़ोसी कमजोर हैं। ईश्वर की कृपा से मैं दिखा दूंगा तुम्हें विकी कुछ भी नहीं। मुझे एक वारिस दिखा रहा है पेट से, इससे पहले कि रंडी से हरामी पैदा हो। मेरे प्यारे साले साहब, मेरा महल आपका महल, जो आपका जी चाहे आपके लिए हाजिर किया जाएगा। तो और क्या आपकी खिदमत में पेश करूं? है? और संगीत? छोकरे? छोकरे? क्या मेरा अपमान करते हो? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। अब शायद तुम औरत के लिए तैयार हो? मैं हमेशा औरत के लिए तैयार था, जब से मैं खड़ा हुआ हूं। औरत बेशक औरत तुम्हें मिलेगी मेरे हर में, जिसे चाहे चुन लेना। कितनी चाहिए तुम्हें? 3, 4। उनकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे हम और हाथ भी बांधेंगे। आपको लिख रहा हूं क्योंकि जनता का ख्याल मेरे दिल में है, जिन्हें बिलासी राजा सालों से भूल चुका है। इसे सिर्फ शाह को देना। साहब, उसने मेरी बहन का अपमान किया है। आम आदमी का रोजाना खून चूसा जा रहा है अपनी वासना का पेट भरने की खातिर। सारा कामकाज उसने वजीर के हाथों सौंप दिया है। मैं आपकी तरफ दोस्ती और संधि का हाथ बढ़ा रहा हूं। राजकुमार विक्रम सिंह। गुरु यादु नंदन चंदन शिशिरा तरेना करेना पयो तरेना गुरु यादु नंदन। मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मैं तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता हूं। राज, बस तुम और मैं एक साथ। अपनी बाहों में लेना मुझे। मुझे प्यार दो, छुओ। जाने दो। क्या? नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम एक औरत हो? हजारों हैं जो मुझ पर मरती तो जाओ उनके पास। पहले तो तुम मुझे चाहती थी। तुम्हारी नौकरी करती थी बस। मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जाओ। जाओ ना। जय जय, बहुत सारे नहीं होता मुझसे। मेरी बात सुनो जय। बस आखिरी बार में छुप कर आया हूं एक चूहे की तरह। मैं सिर्फ उसकी कणिका हूं और कुछ नहीं। खूबसूरत औरतें अपनी मर्जी की मालिक होती है। उस पर अब मेरा कोई जोर नहीं रहा।
अजीब है जिंदगी। मुकाबला करो, लड़ो मुझसे कुमार। पसीना बहाना चाहता हूं, बन जाए, और खून भी। अफीम, वार करो, वार करो। नहीं, ऐसा क्यों किया? अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे काम की एक ऐसी ताकत है जो मेरे बस में नहीं। और मैं काम किस लिए करता हूं? इस राजा को गर्म करने के लिए। हम आज रात को निकल जाएंगे। जैसे ही अंधेरा होगा हम कोई रास्ता ढूंढेंगे। कहां गई वो रंडी जिसके सीने में तीर लगी है? कहां है वो? आपको किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया प्रिया, तुमने? तुमने मेरा अपमान किया है। राजा का अपमान करना गुनाह है। राजा, आप राज चलाते हैं, राज करते नहीं। जान जाएगी तुम्हारी। एक हरामजादे मामूली आदमी की मौत मारोगे तुम? ले जाओ उसे चट्टानों की घाटी में। नहीं! क्या करने वाले हो तुम? क्या करने वाला हूं? नफरत करती हूँ। हमेशा तुम मुझसे नफरत करती रही। चाहती तो मुझे खत्म कर देती पर तुम नहीं कर पाई। पता है क्यों? मैंने तुझे पार कर लिया था। मैं जीना चाहती थी। अब तुम मेरा सामना करो तारा, और अपने पति का भी, और जिंदगी की तमाम ठोकरों का।
किसको? जय कुमार। प्यार करती हो जय कुमार को? हम जिंदगी से हार नहीं मानेंगे। ऐसे भी कोई मुश्किल तो नहीं। मैं सिखाऊंगी तुम्हें कलिका की गुर, कैसे उन्हें छूना, बदन पर निशान करना। मर्द ऐसे भी कोई पहेली नहीं। आप प्यार से तुझे सजा दो। वो जान लेगा ये औरत के प्यार की निशानी है, तुझे और जाएगा। माया, वो जय का कत्ल करने वाला है और मैं नहीं सकती। आखिरी बार तुम मुझसे मिल लो। इतना जरूर कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ। यही मौका है। डॉक्टर तुम्हारी मदद करेगा। मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। वजीर कौन है? जवाब दो। मैं हूँ राज। तारा? माया ने खूब सिखाया तुम्हें। आखिर में बात तो बीवी से ही बनती है। शेर के नाखून के निशान। तुम्हें कई औरतों ने मिलकर बांटा है। हमेशा देखते हैं दूसरे तुम्हें कैसे उकसाते, नजरों से तुम उन्हें नंगा करते। तब कितना चाहती थी मैं तुम्हें और कितना मैं तड़पती थी। तुम भी नफरत करती हो मुझसे? नहीं राज, इतना प्यार नहीं करती तुमसे कि नफरत करो।
अपनी बाहों में ले लो मुझे। अपनी हिम्मत ना हारना मेरी जान। वो कल ले जाएंगे तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा हमेशा। माया, अपनी जुल्फों में बांध लो मुझे। मैं तुम्हारी हूँ, अपना लो। काटो इन्हें, सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। मेरे प्यार, जय, मेरा दिल तुम्हारा है। तो वापस आगे में रहिए। इस हालत में भी मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी हूं मैं। बस एक ही चीज मांगती हूं, उसे आजाद कर दो। प्यारी राज, रहम करो। मैं भीख मांगती हूं तुमसे प्यारी राज, मैं कुछ भी करूंगी। नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए। तुम्हारा दिल चाहिए। अपने दिल से निकाल फेंक दो उसे। उसे आजाद कर दो। उसे आजाद कर दूं तो तुम कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगी। तो फिर अपनी मां की कसम खाओ। मां की कसम। झूठी है रंडी। जय कुमार मरेगा और मैं उसे मरता हुआ देखूंगा। साहब, ये बक्सा दरवाजे पर छोड़ गए थे। शाह ने संदेश भेजा है। वो हमारे राज्य के अंदर आ चुका है साहब, और उसकी फौज आगे बढ़ती जा रही है।
वजीर रानी साहब को बुलाया जाए। मुझे सहारा है। मुझे सहारा चाहिए। प्यार जान चुकी हूँ, इसलिए दरिया की तरह बहती जाती हूँ, हवा की तरह चंचल, और जो भी मेरी राह में आए उसे मान से अपनाती चलूं। जैसे रसा देवी कहती, जो भी हो जिंदगी कभी गलत नहीं होती। मेरा मन खुले आकाश से भी विशाल है।